आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए जहां पर एक सिपाही 62 घंटे तक बीहड़ रेगिस्तान में फंसा रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मूवी माइन की। यह मूवी एक अमेरिकन आर्मी सोल्जर के ऊपर बेस्ड है जो अपने साथी के साथ कुछ आतंकवादियों को मारने के लिए बीहड़ के रेगिस्तान में जाता है, जहां वह सोल्जर रेगिस्तानी जानवर, रेगिस्तानी तूफान और आतंकवादियों के बीच अकेला ही 62 घंटों तक फंसा रहता है और वो एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है जिससे उसे हर प्रकार का भ्रम होने लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं और जानते हैं क्या सोल्जर अकेला उस रेगिस्तान में 62 घंटों के बाद जिंदा बच पाएगा या नहीं। इस कहानी की शुरुआत में एक अमेरिकन सोल्जर को दिखाया जाता है। सोल्जर का नाम माइक है। माइक एक शार्प शूटर है। उसके साथ उसका एक साथी भी होता है जिसका नाम होता है टॉमी। दोनों सोल्जर्स रेगिस्तान में आतंकवादियों के इंतजार में घात लगाए बैठे होते हैं। उन आतंकवादियों की अमेरिकन आर्मी को कब से तलाश थी। थोड़ी ही देर बाद सोल्जर्स से कुछ दूरी पर कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल यह एक वेडिंग एनिवर्सरी होती है। वहां पर एक आतंकवादी भी मौजूद होता है। माइक आतंकवादी को मारने के लिए अपना निशाना लगाता है, लेकिन वह गोली चला सके उससे पहले उस आतंकवादी के सामने दूल्हा आ जाता है और माइक अपना निशाना नहीं लगा पाता है। माइक की गन्स में लगे दूरबीन से सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं जो आतंकवादी देख लेता है। आतंकवादी समझ जाता है कि वहां कोई न कोई जरूर है। आतंकवादी खतरा महसूस करते हैं और उस तरफ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वह आतंकवादी वहां से भाग जाता है और वे सोल्जर्स भी आतंकवादी पर गोलियां चलाते हैं। अब वे आतंकवादी उन दोनों सैनिकों के पीछे पड़ जाते हैं। तब दोनों सोल्जर्स एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि चट्टान के पीछे ज्यादा देर छुपना संभव नहीं है। और अचानक से रेगिस्तान में तूफान आना शुरू हो जाता है और इस तूफान की वजह से वे आतंकवादी वहां से चले जाते हैं, लेकिन वे दोनों सोल्जर्स माइक और टॉमी तूफान में फंस जाते हैं और अमेरिकी आर्मी से मदद मांगते हैं। आर्मी अपने दोनों सोल्जर से कहती है उन्हें वहीं के पास वाले गांव में जाना होगा। वे उन्हें वहां पर लेने आएंगे, लेकिन वह पास का गांव 5 घंटे की दूरी पर होता है। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है और वह दोनों सोल्जर्स गांव की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर पैदल चलने के बाद वे दोनों सोल्जर्स देखते हैं उनके सामने कहीं से एक साइन बोर्ड उड़कर आता है और उस साइन बोर्ड पर खतरे का निशान होता है। माइक टॉमी से कहता है कि हमें इसके आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका में पिछले 40 सालों से युद्ध चल रहा है और युद्ध की वजह से नॉर्थ अफ्रीका में ऐसी कई सारी जगह जहां लैंडमाइंस बिछाए गए हैं और यह जगह भी उन्हीं जगहों में से एक है। लेकिन टॉमी माइक की बात नहीं सुनता और टॉमी कहता है कि यहाँ से गांव नजदीक है। टॉमी माइक को समझाता है कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम जल्दी से जल्दी गांव पहुंचकर अपनी जान बचाएं या फिर इस रेगिस्तान में भूखे प्यासे मर जाएं। लेकिन फिर भी माइक आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन उन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता और टॉमी चलना शुरू कर देता है। टॉमी को यही लगता है कि यहाँ पर कोई लैंडमाइंस है ही नहीं। जैसे वे कुछ कदम चलता है तो उसका पैर एक लैंडमाइन पर पड़ जाता है और माइक के सामने ही वह लैंडमाइंस टॉमी के पैरों पर ब्लास्ट हो जाती है और इस धमाके से टॉमी अपने दोनों पैर खो देता है। तब माइक जैसे ही टॉमी की मदद के लिए बढ़ता है, उसका पैर भी एक लैंडमाइन पर आ जाता है और माइक यह बात समझ जाता है यदि उसने अपना पैर लैंडमाइन से हटाया तो यह भी ब्लास्ट हो जाएगा। तब माइक टॉमी से कहता है कि रेडियो की मदद से आर्मी से मदद मांगो, लेकिन दर्द की वजह से टॉमी हिल भी नहीं पाता है। टॉमी सबसे पहले खुद को एक पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है। उसके बाद वह रेडियो सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से टॉमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वह आर्मी से कांटेक्ट नहीं कर पाता है। माइक को कोई दूसरा रास्ता समझ नहीं आता है और वह टॉमी से कहता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वह कहता है कि लैंडमाइंस काफी पुराने हैं, हो सकता है इनमें जंग लग चुका हो सकता है कि मेरे पैर हटाने के बाद भी है ब्लास्ट ना हो। लेकिन टॉमी नहीं चाहता कि उसका दोस्त यह जानलेवा कदम उठाए और उसे बचाने के लिए अपनी जान गंवा बैठे और इसी वजह से टॉमी अपनी गन निकालता है और खुद को शूट कर लेता है। शूट करने से पहले वह माइक से कहता है तुम्हें जिंदा रहना होगा और फिर वह खुद को शूट कर लेता है। टॉमी के मरने के बाद माइक उस रेगिस्तान में अकेला फंस जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है अब उसे क्या करना है और उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले माइक खुद को शांत करने की कोशिश करता है और उसके बाद वह कुल्हाड़ी की मदद से एक बैग को अपने पास खींचता है और वह बैग से रेडियो निकालकर देखता है कि रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी है और रेडियो की दूसरी बैटरी टॉमी की जेब में है। लेकिन माइक रेडियो की बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज कर लेता है। उसके बाद वह अपने आर्मी बेस पर कॉल करता है और यहाँ की पूरी परिस्थिति बताता है, मदद मांगता है और ये भी बताता है कि मेरा एक साथी मारा जा चुका है। उसका सीनियर उससे कहता है कि रेगिस्तान में बहुत बड़े बड़े तूफान चल रहे हैं, इसलिए हम अभी कोई मदद नहीं भेज सकते। हम एक टीम तुम्हारी मदद के लिए भेज रहे हैं, लेकिन उसे वहां पहुंचने में तकरीबन 52 घंटे लगेंगे। माइक को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करे। तब वह एक रेतीला तूफान आने लगता है। माइक अपनी बंदूक को जमीन में धंस कर उसे पकड़ लेता है और ताकि वह तूफान में अपनी जगह से हिल न पाए, क्योंकि यहाँ पर तूफान इतने भयंकर होते हैं कि वह किसी भी इंसान को उड़ा सकते हैं।
तूफान से बचने के लिए माइक अपने मुंह पर कपड़ा लपेट लेता है और आंखें बंद करके बैठ जाता है। कुछ ही देर में तूफान गुजर जाता है। जब आंखें खोलकर देखता तो पाता है उसके दोस्त की डेड बॉडी तूफान की वजह से उड़कर उसके पास आ गई है। तब माइक टॉमी की जेब से रेडियो की बैटरी निकालता है, लेकिन माइक का रेडियो वाला बैग अब तूफान की वजह से दूर जा चुका है। अब यह बैटरी उसके किसी काम की नहीं, उसका पानी भी खत्म हो चुका है और अब माइक को 52 घंटों तक भूखे प्यासे रहकर अपनी टीम के आने का इंतजार करना होगा। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है माइक परेशान होने लगता है और परेशान होकर वह अपनी गन निकालकर फायर करना शुरू कर देता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। तब माइक टॉमी की तरह ही खुद को शूट करने के बारे में सोचता है, लेकिन जैसे ही वह खुद को शूट करने वाला होता है उसे वहां एक आदमी दिखाई देता है। माइक उसे अपनी परिस्थितियां समझाता है और मदद के लिए बुलाता है। तब वह आदमी माइक से कहता है, तुम्हें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन माइक उस आदमी को समझाता है, अगर मैंने अपना पैर लैंडमाइन पर से हटाया तो यह ब्लास्ट हो जाएगा और मैं मार जाऊंगा। तब आदमी माइक के पास आता है, लेकिन वह थोड़ा इधर उधर घूम कर आता है क्योंकि उसे पता होता है कि वहां पर लैंडमाइंस बिछे हैं। माइक उस आदमी को अपनी पानी की बोतल देता है और उससे अपना रेडियो का बैग मांगता है। तब आदमी माइक को कहता है, यहाँ कोई म्यूजिक नहीं बजेगा, तुम यहाँ नाच नहीं सकते हो, तुम अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और फिर माइक बहुत देर तक वहीं पर खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद उसे वहां कोई लड़की दिखाई देती है। वह लड़की भी उस आदमी की तरह इधर उधर घूमते हुए आती है, माइक की तरफ पहुंच जाती है। वह लड़की माइक को पानी पिलाती है और वह लड़की अपने गले में लटकी हुई थैली से एक छोटा सा सोल्जर का टॉय निकालती है। माइक के पास भी एक ऐसा ही टॉय होता है जो उसे रेगिस्तान में मिला था। माइक वह टॉय उस लड़की को दे देता है। उसके पास माइक उस लड़की को अपने रेडियो का बैग लाने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की भी उसे बैग नहीं देती। यह लड़की उस आदमी की बेटी होती है जो कुछ देर पहले यहाँ आया था और फिर यह लड़की भी यहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में रात होने लगती है। माइक अपने मोबाइल में अपनी वाइफ का रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज देखता है और उस मैसेज में उसकी वाइफ उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद माइक ने वहां आग भी जलाई होती है। वह बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है और उसे नींद आने लगती है। कुछ ही देर में उसकी आग बुझ जाती है और उसे पता ही नहीं चलता। तब माइक को वहां जानवरों की आवाज सुनाई देती है। यहाँ रेगिस्तान में कुछ जंगली जानवर हैं जो माइक को अपना शिकार बना सकते हैं। धीरे धीरे वे माइक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। माइक उन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वहां बहुत अंधेरा होता है। फिर माइक अपनी टॉर्च की मदद से वहां देखता है, उसे एक कुत्ता दिखाई देता है। माइक उस पर गोलियां चलाता है और वह कुत्ता लैंडमाइंस पर गिर जाता है, जिस वजह से वह लैंडमाइन फट जाता है और वहां एक और बड़ा धमाका होता है। तब सुबह होने लगती है। थोड़ी देर के बाद वह आदमी फिर से वहां आता है। वह आदमी माइक से कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, ये किसी करिश्मे से कम नहीं। वह आदमी माइक से फिर से कहता है, तुम अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, लेकिन माइक ऐसा नहीं करता। माइक उस आदमी से कहता है कि तुम जानते हो यहाँ लैंडमाइंस कहाँ लगे हुए हैं, इसलिए तुम उन पर पैर नहीं रखते हो। तब वह आदमी माइक को समझाता है, मुझे नहीं पता कि माइंस कहाँ पर हैं, लेकिन अगर मैं सीधे सीधे चलकर आता हूँ तो मेरे पैर माइंस पर रखा ही जाएगा, इसलिए मैं जिगजैग तरीके से यहाँ आता हूँ। माइक फिर से उस आदमी से अपना रेडियो मंगवाता है और वो आदमी उसे उसका रेडियो देकर वहां से चला जाता है। फिर माइक को भ्रम होना शुरू हो जाता है कि उसे अपना दोस्त दिखाई नहीं लगता है। टॉमी उससे कहता है, तुम अभी तक यहीं पर हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तब माइक को अपनी अतीत की गलतियां याद आने लगती हैं। वह याद करता है कि जब उसकी वाइफ को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसे छोड़कर मिशन पर आ गया था। वहां फिर से रात हो जाती है और वह कुत्ते फिर से वहां पर आ जाते हैं जो माइक को मारना चाहते हैं। वो माइक के ऊपर हमला कर देते हैं। माइक पूरी रात उन कुत्तों से लड़ता रहता है और कुछ कुत्तों को मार भी देता है। सुबह होने लगती है और माइक अपनी घड़ी देखता है और सोचता है कि अभी भी उसकी टीम को वहां आने में 7 घंटे लगेंगे। अब माइक को उस जगह पर 45 घंटे हो चुके हैं, जिसे पिछले 45 घंटों से माइक एक ही जगह पर है, उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। तब माइक को रेडियो पर उसके सीनियर का कॉल आता है। उसका सीनियर उसे बताता है कि जो टीम उसकी मदद के लिए आ रही थी वह 10 घंटे लेट है। अब उसे 10 घंटे और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, यानी अब वे 7 से 17 घंटों तक का इंतजार करना होगा। अब माइक का सीनियर उससे पूछता है, क्या तुम यह कर सकते हो? माइक निराश होते हुए कहता है, नहीं। फिर उसका सीनियर उससे कहता है कि कोई तुमसे बात करना चाहता है और रेडियो पर माइक की वाइफ की आवाज होती है। तब माइक अपनी वाइफ से माफी मांगता है और कहता है उसे अपनी वाइफ को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। माइक को उसकी वाइफ वही रेगिस्तान में सोफे पर बैठी हुई दिखाई देती है, लेकिन यह उसका भ्रम होता है। माइक बहुत ही ज्यादा थक जाता है और निराश भी हो जाता है। वो बेहोश होकर गिरने ही वाला होता है। वह आदमी फिर से वहां जाता है और माइक को पकड़ लेता है। वह आदमी माइक से कहता है, एक बार मेरा पैर भी एक लैंडमाइन पर आ गया था, जिसकी वजह से मेरा पैर मेरे शरीर से अलग हो गया था। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया था जहां पर एक गाना चल रहा होता है, यू गो टू कीप मूविंग ऑन, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर मैं उस गाने को नहीं सुन रहा था, मैं सिर्फ अपने पैर के दर्द के बारे में सोच रहा था, जो सोच रहा था कि मेरा भविष्य
पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो वहाँ पर एक नर्स आती है और वो मुझे देखकर मुस्कुराती है। और उसके बाद मैंने वह गाना सुना, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर मैं अपनी पत्नी से मिला, उसने मेरी देखभाल की। हमारे बच्चे हुए, कभी कभी बुरी चीजें भी जिंदगी में आ जाती हैं, अच्छी चीजें ले आती हैं, बस हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और यहाँ से लैंडमाइन निकालता हूँ जिन्हें मैं बेचता हूँ। और लैंडमाइंस निकालने के बाद हम वहाँ टीन का डब्बा डाल देते हैं ताकि आर्मी को यह पता न चल सके कि हमने यहाँ से माइंस निकाल दी हैं। माइक उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी से मिल चुका हूँ, तो बहुत सुंदर है। तब वह आदमी से बताता है कि कुछ सालों पहले माइंस फटने की वजह से मेरी बेटी मर चुकी है। यह सिर्फ मेरा एहसास है जो तुम मेरी बेटी और मेरे साथ देख सकते हो। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ छीना है, पर जिंदगी चाहे कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए इसके बाद वह आदमी वहां से जाने लगता है। माइक को उसके साथ उसकी बेटी भी नजर आती है और कुछ ही देर बाद उसकी बेटी गायब हो जाती है। माइक को फिर से भ्रम होना शुरू हो जाता है। उसे अपनी बचपन की याद आने लगती है जब उसके पिता उसकी माँ को मारा करते थे। साथ ही उसे वह पल भी याद आता है जब उसकी माँ अस्पताल में आखिरी सांस ले रही थी। उसकी माँ ने भी उससे कहा था, तुम्हारी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। लेकिन माइक का भ्रम बहुत जल्दी टूट जाता है क्योंकि उसे एक गोली लगती है। दरअसल जिन आतंकियों को वह मारने आया था, वो आतंकवादी उसे ढूंढ लेते हैं और उस पर गोली की बौछार करने लगते हैं। तब माइक बहुत ही बहादुरी से उनका सामना करता है और एक एक करके वह कई आतंकवादियों को ढेर कर देता है। तब उसके सामने उसका आखिरी निशाना होता है, पर जब वह गोली चलाता है तो उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। ये दरअसल माइक का एक भ्रम होता है और उसके सामने उसके पिता होते हैं जो उसे गले लगा लेते हैं। तब माइक को यह एहसास होता है कि जिन लोगों से वह जिंदगी भर नफरत करता आया है, वह लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। अब माइक को बचाने के लिए उसकी टीम आने वाली है, लेकिन उस रेगिस्तान में उसे देखना इतना आसान नहीं था क्योंकि जब गाड़ियां चलती हैं तो वहां धूल उड़ने लगती है। माइक के पास अपनी लोकेशन बताने का एक ही तरीका है और वह उसकी फ्लायर गन जो उससे कुछ दूरी पर होती है, जिसे उठाने के लिए उसे अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, नहीं तो यहीं पर भूख और प्यास से मर जाएगा। उसे आदमी की बात याद आती है और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक पूरी हिम्मत करता है और वह एक कदम आगे बढ़ जाता है, पर कदम आगे बढ़ने के बाद यहाँ कोई ब्लास्ट नहीं होता। ये देखकर माइक बहुत हैरान हो जाता है और जब वह वहां पर खोदता है तो पता है कि वहां पर एक टीन का डब्बा होता है। जैसे कि उस आदमी ने कहा था कि वहां लैंडमाइंस को निकालकर वहां टीन का डब्बा रख देते हैं। जब माइक उस टीन के डब्बे को खोलता है और देखता है तो उस डब्बे में वही टॉय होता है जो वह उस लड़की को देकर जाता है। तब माइक वहीं पर लेट जाता है। वह पिछले 62 घंटों से उसी जगह पर खड़ा था। उस हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। कुछ दिनों बाद वह वापस अपने घर जाता है। एयरपोर्ट पर उसकी पत्नी उसे लेने आई होती है। माइक उसके सामने घुटने पर बैठ जाता है क्योंकि वह उसे जिंदगी की इंपॉर्टेंस का पता है। उसे पता है कि जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। भले हालात कैसे भी हो, इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी कभी जिंदगी में बुरे हालात भी आ जाते हैं, लेकिन हमें निराश होकर या हताश होकर नहीं बैठना चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि बुरे हालात में हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप किसी और मूवी के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं, हम उसके बारे में भी वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलता हूं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।